इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4। नमस्कार, राजेश हूँ। हाँ, आप सबों का अपना राजेश। शनिवार है, आदत पड़ जानी चाहिए। अब तो आने लगा हूँ ममता का आंचल लेकर, और ढेर सारे रिस्पांस भी आ रहे हैं, फोन कॉल्स बहुत है। मतलब इस कार्यक्रम की जरूरत थी आपको। हाँ, क्योंकि ममता का आंचल, माँ को अगर उसकी संतान न मिले तो बहुत मुश्किल है, और कोई कारण विशेष नहीं रहे और ज्यादा कारण नहीं है और उसके बाद भी वो वंचित रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हम लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रद्धा चखलियार को। जी हाँ, बातचीत करेंगे, लगातार बातचीत हो रही है, समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, और डॉक्टर श्रद्धा और ममता का आंचल और राजेश और ये सारे सवालों को आप तक और जवाब को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा संस्थान है, हॉस्पिटल है IVF के लिए, श्रद्धा IVF। ये एक यूनिट है, मतलब ग्रुप ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, निरंजन आरोग्य निकेतन के तहत ये काम करता है। श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी, पटना 4 में है, पटना में। ठीक है, नंबर वही नंबर हम लगातार दे रहे हैं जिस पर आप बात करें और जिसे भूल ना पाएं। नंबर है 9162562266, 9162562266। ये नंबर है। परेशान ना हो, कलम नहीं है, कोई बात नहीं, आगे फिर बताएंगे, तब तक आप कलम का जुगाड़ कर लें। गांव देहात में जो लोग रहते हैं, जहां पैसा है, सारी चीजें हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ, जानकारियां नहीं है, या जो लोग बात नहीं करना चाहते इस मुद्दे पर, महिलाओं को ताना सुनना पड़ता है, अरे ये तो बांझ हो गई, ये गलत है, इसको तो बच्चा नहीं हुआ, ये तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर श्रद्धा ने भी कहा था पिछले एपिसोड में, आज भी सबसे पहले ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, पहले स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। और ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, महिला को किसी को होना देना चाहिए कि बच्चा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ढेर सारी बातें, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ढेर सारी बातें हम इस पर बात करेंगे। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि क्या कारण होगा इसका बच्चा नहीं होने का, पुरुष में भी और महिलाओं में भी। इसी से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहिबा, पहले किसकी चर्चा? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी उन तमाम श्रोताओं का जी, जिन्होंने मेरा नंबर नोट किया और मुझे फोन किया, क्योंकि और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हिम्मत की और मुझे फोन किया, और बहुत लोगों को अपना इलाज समझ में आया जी। और मैं खुशकिस्मत उस दिन अपने आप को महसूस करूंगी जिस दिन मैं कारण बन पाऊंगी उनके घर में किलकारी गूंजने की जी। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप नंबर नोट कीजिए, फोन कीजिए और अपनी बीमारी आप पूछिए, कम से कम जानिए तो कि इलाज कैसे होगा। अब डॉक्टर साहिबा ने कहा है तो एक बार नंबर फिर में बोनस के रूप में बताना पड़ेगा। नंबर लिखिए 9162562266। हाँ, आगे। राजेश जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किन कारणों से एक दंपति में बच्चा नहीं ठहरता। हाँ, हाँ। एक औरत जो जिम्मेदारी 50 से 60% कारण होता है एक औरत के कारण बच्चा नहीं ठहर रहा है, लेकिन करीब 40% उसके लिए एक पुरुष भी जिम्मेदार है। तो बराबर ही ऑलमोस्ट बराबर हो गया। हाँ। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे क्या वो कारण होता है पुरुषों में जिनसे बच्चा नहीं ठहरता है, और उसके लिए क्या क्या इलाज संभव है। बिल्कुल। पुरुष में देखिए, पहले तो हम जब एक महिला और एक पुरुष जब मेरे पास आते हैं जी। तो मैं पहले तो उनसे कुछ सवाल पूछती हूँ, जिसमें पुरुष से ये जानना चाहती हूँ कहीं वो सिगरेट तो नहीं पी रहे हैं, बीड़ी, तंबाकू या कोई नशीली पदार्थ, गांजा, शराब, कुछ ऐसे चीज का तो सेवन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण भी बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है। और मैं जानना चाहूंगी कोई वैसे दवाई तो नहीं खा रहे हैं, बचपन में कभी उनका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, खासकर पोती के पास, या फिर कभी मम्प्स जैसे बीमारी से तो नहीं ग्रसित हुए हैं, उन्हें टीबी तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे कुछ कारण होते हैं जिससे बच्चा नहीं ठहरता है। तो अगर हमें ये पता लगता है ये सारे कुछ कारण हैं, तो हम लोग उनका इलाज करते हैं। कभी कभी अनुवांशिक बीमारी यानी कि जेनेटिक एक
पुरुष में कुछ अनुवांशिक बीमारी भी होती है जी, जो अपने माता पिता से आती जो माता पिता से आती है, तो वो भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे बच्चे नहीं ठहरते हैं। तो आप जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग इन सभी चीजों का जांच करते हैं, और जब हमें पता लगता है कि कहाँ बीमारी कहाँ है तभी इलाज करते हैं। महिलाओं को भी बहुत जरूरी है कुछ जानना। सबसे पहले तो वो अपने खाने पीने पे ध्यान दें, वो पौष्टिक खाना खाएं जो हमारे भारत की सभ्यता है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, साग, फल, ये सब खाएं। जो आजकल वेस्टर्न कल्चर हो गया, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब अवॉइड करें, क्योंकि ये सब से वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ना अपने आप में एक कारण होता है जो दिक्कत करता है बच्चा ठहरने में। और किसी महिला जो कि थोड़ी वजनदार है जी, उनको अगर बच्चा ठहर भी जाए तो उसका प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क हो जाता है। उसको प्रेगनेंसी के दौरान काफी बीमारियां हो सकते हैं, बढ़ा हुआ रक्तचाप हो सकता है, बच्चा का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आप स्वस्थ खाना खाएं, रोज दिन व्यायाम करें, और आपका हेल्थ अगर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। श्रद्धा आईवीएफ के क्षेत्र में बहुत ही भरोसेमंद नाम है और बनाते चला जा रहा है, जो कि निरंजन आरोग्य निकेतन का एक यूनिट है, भिकना पहाड़ी, पटना में है। और डॉक्टर श्रद्धा से आपकी बातचीत हो रही है। आगे बढ़ें उससे पहले एक बात बताइए, आपने पिछले एपिसोड में आईवीएफ के बारे में बताया था, सारी चीजें बताई थी। एक हमारे गांव घर या प्रोग्राम जो लोग सुन रहे हैं, थोड़े सबब्स में जो सुन रहे हैं, एक हेल्थ और इन चीजों की बात आती है तो थोड़ा हिचकते हैं, है ना? बिल्कुल। पता नहीं सेफ है कि नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, इसके विषय में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। आईवीएफ बिल्कुल सेफ इलाज है। पुराने जमाने में जो मेडिसिन थे उतने डेवलप नहीं किए थे, जिनके कारण रिजल्ट थोड़ा खराब था, महिलाओं को भी दिक्कत होता था जी। लेकिन आज के जमाने में जो नए मेडिसिन, नई दवाइयां आ गए हैं, उसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होता है, और बच्चा ठहरने की भी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। एक दंपति अगर आईवीएफ कराते हैं तो उनका सक्सेस रेट, बच्चा ठहरने की संभावना 40 से 70% होती है। क्या बात है, क्या बात। यानी कि अगर 10 लोग इलाज करा रहे हैं तो वो 4 से 7 वैसे लोग होंगे जिन्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आजकल इक्सी होता है, यानी कि जहाँ पुरुष का कारण, अगर कारण पुरुष है और बच्चा नहीं ठहर रहा है तो इक्सी होता है। इक्सी अच्छा। इक्सी में अगर पुरुष के पास बहुत कम कीड़े हैं, बहुत ही कम कीड़े हैं, उससे भी बच्चा ठहरता है। और अगर कीड़े नहीं हैं तो हम लोग टेसा भी कुछ जांच करने के बाद हम लोग, अगर हमें ये लगता है कि भले उसके पति के धात में कीड़ा नहीं है लेकिन पोथी में कीड़ा है, तो हम लोग टेसा से, यानी कि एक सुई से वहां से कीड़ा निकाल करके इक्सी करते हैं, और उनको बच्चा मिलता है, और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो अगर पुरुष एक कारण है बच्चा नहीं ठहरने का, तो मैं बता दूं, अगर अनुवांशिक बीमारी नहीं है तो बहुत ही इलाज है, और उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन पुरुषों में समस्या है, ये कैसे पता चलता है? और उसका क्या ऐसे भी कोई दवा भी है या गोली है, या इस प्रोसेस में जाने से पहले? जब एक पुरुष, कोई एक कपल मेरे पास आता है, तो जब जिस तरह से एक महिला का इलाज होता है उस तरह से एक पुरुष का भी इलाज किया जाता है जी। पहले तो हम लोग उनसे कुछ सवाल पूछते हैं जी, और फिर उनके धात का जांच किया जाता है, ताकि, और कुछ हार्मोन का जांच किया जाता है, यानी कि शरीर में कुछ केमिकल होते हैं जी, वो जो खून जांच से पता चलता है। तो जब हम लोग ये सब कर लेते हैं तो पता चलता है क्या बीमारी है, और अगर हल्का बीमारी है तो वो दवाई से ही ठीक हो जाता है। किसी को शीघ्र पतन का बीमारी होता है, उसके लिए भी दवाई होता है। किसी को इच्छा नहीं होती है संबंध बनाने का, उसका भी दवाई होता है। किसी के कीड़े कम होते हैं तो या कीड़े बहुत ज्यादा कम होते हैं जी। अगर कम हुए तो फिर हम लोग आईवीएफ करते हैं, थोड़े कम हुए तो आईयूआई से भी उनको बच्चा ठहरता है, ज्यादा कम हुए तो फिर आईवीएफ करते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, और जिसको बहुत ज्यादा कम हो तो हम लोग इक्सी करते हैं जी। और इन सभी का सक्सेस रेट ठीक है। इक्सी का सक्सेस रेट यानी कि 50 से 70% है। यानी कि अगर आप 10 लोग आते हैं जिनको
बहुत ज्यादा पुरुष के कारण बहुत ज्यादा बीमारी है, मतलब पुरुष का जो प्रॉब्लम लेवल है बहुत ज्यादा है, तो 5 से 7 लोग को बच्चा ठहरता है। तो वो लोग मतलब वो वैसे लोग हैं जो बिना मतलब के संतान सुख से वंचित हैं। हाँ। तो अगर आप इलाज कराएंगे, सही जगह इलाज कराएंगे जहाँ क्वालिटी काम होता है, तभी आपको बच्चा ठहरेगा। नंबर एक बार हम बता दें, ममता का आंचल कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार बैठी है हमारे सामने और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF की तरफ से। और फोन नंबर है डॉक्टर साहिबा का, उसे नोट कर लें या नोट कर लिया तो मिला लें, कहीं कोई गलती न छूट गई हो। नंबर है 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि आपने लंदन से पढ़ाई की है। लंदन से पढ़ के यहाँ फिर आने का क्या कारण? मैं बिहार की हूँ। हाँ। बिहार यही मेरा मातृभूमि है, यही मेरा कर्म भूमि है। हाँ। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर मैं अपने देश, अपने राज्य, अपने लोगों में खुशी दूं। डॉक्टर साहिबा, एक बात, हमारे यहाँ लोग जो है ना थोड़ा अर्थ की समस्या से परेशान होते हैं। हम लोग इधर उधर बहुत सारे पैसे को खर्च कर देते हैं कि ये भी कारण है, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है, इन चीजों की बात आती है तो थोड़ा हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। इतना पैसा लगेगा, ये चीजें यहाँ भी मोल भाव शुरू हो जाता है। लेकिन हमें पता है, आप हाँ और ना में जवाब दीजिएगा कि श्रद्धा IVF में सेवा ही जीतता है पैसे के ऊपर। बहुत कम पैसे में आप इलाज कर रहे हैं। बहुत कम, और हम लोग बिना मतलब के किसी मरीज को वो जांच नहीं कराते हैं जिसका जरूरत हो। हाँ। बिना मतलब का वो इलाज नहीं करते हैं जिसका जरूरत नहीं हो। हाँ। वही इलाज होता है जिसकी जरूरत हो, वही जांच होती है जिसकी जरूरत हो। देखिए, IVF का सक्सेस रेट थोड़ा कम है जी, ठीक है, लेकिन 40 to 70% है। लेकिन हमारा जो IVF लैब है वो जिस तरह से एक माँ का कोख होता है, जहाँ एक कीटाणु, एक कण नहीं हो सकता, हम लोग उस तरह से मेंटेन करते हैं ताकि हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई हो। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आए उन्हें संतान सुख प्राप्त हो, बिना मतलब के उन लोग से पैसा नहीं लूटा जाए और उचित इलाज हो। बिल्कुल, आए और हंसता हुआ जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद से पहले 2 लाइन में आप गुजारिश कीजिए वैसी माताओं से, है ना, वैसी बहनों से, है ना, जो बच्चा नहीं है जिनके, लेकिन संकोच में अपने पति से भी नहीं बात कह पाती हैं कि मुझे किसी डॉक्टर से दिखाइए। बोलना सीखने के लिए कहिए जरा सा। अगर आपको संकोच है अपने डॉक्टर से मिलने में, तो राजेश जी बार बार मेरा नंबर दे रहे हैं, आप नंबर नोट कीजिए, फोन उठाइए और मुझसे बात कीजिए। जब तक आप बात नहीं करेंगी आपका बीमारी कैसे पता चलेगा, इसलिए आप फोन उठाइए और मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि आपका इलाज हो, आपको रास्ता दिखाऊंगी, और ताकि कौन वो रास्ता होगा जिससे आपको संतान सुख प्राप्त होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, आपका इस कार्यक्रम ममता का आंचल में आने के लिए। थैंक यू सो मच राजेश जी, इट वाज बड़ा मजा आया और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस माध्यम से उन तमाम श्रोताओं के पास पहुंच पा रही हूं जो आज तक अपना सोच रही थी कि कैसे इलाज कराया जाए। आज जवाब आप दे रही हैं उनके सवालों का। सवाल पूछिए, ढेर सारे सवाल पूछिए, डॉक्टर साहिबा तैयार हैं, लेकिन सवाल जो हो ना वो सही हो। हाँ, डॉक्टर का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मस्ती के लिए सवाल नहीं पूछिएगा। फिलहाल चलने का वक्त हो रहा है। आपको बता दें कि अगले शनिवार को फिर आएंगे ममता का आंचल लेकर, और जो आप सवाल हमसे पूछेंगे ना वो हम डॉक्टर श्रद्धा से पूछेंगे और फिर इस रेडियो के माध्यम से आपके घर आंगन में जाएगा। और अगर जो आप मिलना चाहते हैं डॉक्टर श्रद्धा से, तो श्रद्धा IVF जो कि एक यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन का, पटना के भिखना पहाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इलाका है, पटना में आके मिल सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा से मुलाकात, डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से वहीं मुलाकात होगी। और आने से पहले अगर टाइम ले लें, अपॉइंटमेंट ले लें तो और भी अच्छा रहेगा। नंबर नोट कर लें, 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। इस पर बात कर सकते हैं सीधे सीधे अपनी समस्याओं के लिए। तो आज क्या कहते हैं, शेष खत्म। चलिए मिलते हैं आगे फिर से, क्योंकि जो आया है उसे तो जाना ही होगा।
तो राजेश भी जाएगा। मैडम तो चली गई, राजेश भी जा रहा है अगले शनिवार तक के लिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।